बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा मुनव्वर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम हैश टेबल को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जितनी भी सॉर्टिंग की वीडियोस थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, सारी सॉर्टिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। अब हैश टेबल को हम डिस्कस करेंगे। हैश टेबल के साथ लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, उसे क्यों यूज़ करते हैं हैश टेबल के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। हैश टेबल को स्टार्ट करते हैं। हैश टेबल की डेफिनेशन सिंपल यही है कि हैश टेबल यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टोर करने के लिए। इसे डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर भी बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और अगर हमें इसके अंदर उसके इंडेक्स या कीज़ का पता होगा, इंडेक्स की सेम या अगर इसका पता होगा तो एड्रेस को स्टोर करना हमारे लिए इजी होगा। वो कैसे इजी होगा वो हम देखेंगे आगे। लीनियर प्रोबिंग क्या होता है? जब लीनियर प्रोबिंग हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हैश बनाने के बाद, तब मैं आपको बताऊंगी लीनियर प्रोबिंग क्या होता है। ओके, अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर मॉड 10। मैंने ये एक हैश फंक्शन ले लिया है, हैश फंक्शन एक्स स्क्वायर मॉड 10। यहाँ पे हैश फंक्शन कुछ इस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कोई फंक्शन मैथमेटिक फंक्शन दे सकते हैं, 4x+3 इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है। और मॉड 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, कोई भी मॉड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से होगा। मोड 10 है तो इसका मतलब इसका साइज़ कितना है? 10 है। अगर मोड 20 होगा तो उसका मतलब होगा उसका साइज़ सिंपल 20 है, यानी 0 से लेकर 19 तक। और अगर 10 है तो 0 से लेकर 9 तक। ये 0 से लेकर 9 और 0 से लेकर 19 जो है वो हमारे पास इंडेक्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यूज़ मैंने कुछ इस तरह से ले ली हैं। ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये टोटल 10 वैल्यूज़ मैंने ली हैं। यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती हैं वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले एक्स स्क्वायर मॉड 10 को सोल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर मैं फाइंड कर लेती हूँ सबका। इसका एक्स स्क्वायर अगर मैंने फाइंड किया तो मेरे पास आंसर आता है 1, 4, 9, 16, 81, 100 और इसका आएगा 121 और 12 का आता है हमारे पास 144। 13 का स्क्वायर हमारे पास आता है 169। इसी तरह 5 का स्क्वायर सिंपल 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है? मॉड 10 फाइंड करना है। ठीक है, मॉड 10 फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर मॉड 10 हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये लेस देन 10 है तो सिंपल वो उसी तरह राइट हो जाएंगे। जैसे कि 1 लेस देन है 10 से तो 1 ऐसे ही राइट हो जाएगा, 4 भी और 9 भी। अब देखिए 16 10 से लार्ज है। अब बजाय कि हम मोड फाइंड करें 16 का, सिंपल जो लास्ट एलिमेंट है वो 6, जैसे कि 16 का 6 लास्ट है, 6 अकेला राइट कर देंगे सिंपल। इसी तरह 81 का 1 राइट कर देंगे, 100 का लास्ट डिजिट 0 वो राइट कर देंगे, 121 का लास्ट डिजिट क्या है? 1 राइट कर देंगे, 144 का लास्ट डिजिट 4, इसी तरह 9 और इसी तरह 5। सिंपल जो लेस देन 10 है वो एज इट इज़ राइट हो जाएंगे, जो ग्रेटर देन 10 है उनका लास्ट डिजिट राइट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़ और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अब ये जो हमारा पूरा एक फाइंड हो गया है, ये हमने बात की, ये क्या था? हमारा हैश फंक्शन, यानी कि सिंपल हैश की वैल्यू, और ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी, ठीक है, वो है ये एक्स की वैल्यू और ये हैश की वैल्यू है सिंपल। ठीक हो गया, अब हमने इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी है उनके इंडेक्स के साथ। अब वो कैसे पुट करनी है हमने, वो अब हम देख लेते हैं। इंडेक्स हमारा कितने होंगे? 0 to 9, क्योंकि हमारा साइज़ क्या है? 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट डिजिट 9। ये टोटल 10 ही हुए हैं क्योंकि 0 को मिलाकर तो 0 से लेकर 9 तक।
अब आप देखें हैश की वैल्यू जो 1 है वो वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या थी, एक्स के साथ 1 थी। तो इसका मतलब ये 1 जो है इंडेक्स 1 में जाके स्टोर होगा, ठीक है, इंडेक्स 1 में जाकर स्टोर होगा, तो हम लिख देंगे 1। ठीक हो गया, सिंपल है। इस वैल्यू को देखना है और इसको हमने इंडेक्स के तौर पर यूज़ कर लेना है। सही हो गया। अब ये 4 है, 4 की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट, जो शुरू में वैल्यू थी हमारे पास हैश फंक्शन की वो क्या थी, 2 है। 4 2 पे, तो ये 2 इंडेक्स पे 4 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। अब आगे हमारे पास ये 1 भी हो गया, 4, ये सारे हो गए, साथ साथ हम टिक करते जाते हैं। आगे 9 एलिमेंट है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है हमारे पास, 3 में। ठीक है, 9 इंडेक्स हमारे पास कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, 3 में। तो हम 9 को 3 में राइट कर देंगे। क्या आगे अब हम देखते हैं, सॉरी, अब हमने करना है कि हैश को हम एज आ इंडेक्स लेकर चलेंगे और एक्स की वैल्यू को हमने पुट करना है। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू थी ना एक्स की, उसको हमने पुट करना है, और जो हैश की वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने क्या करना है, एज अ इंडेक्स यूज़ करना है। ठीक है, मैं ये वाली जो अरे ये दोबारा से हम राइट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू राइट कर लेते हैं। इस तरह से करना हमारे लिए ईजी होगा। हम ये भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हमने एज आ इंडेक्स किसको लेना है और वैल्यूज़ कौन सी यूज़ करनी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 2 3 4 9 10 11 9 10 11 12 13 और 5 12 13 और 5, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़। ठीक हो गया, ये एक्स की वैल्यूज़ हो गई। और हैश की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई है, 1 4 9 6 1 4 9 6 1 0 1 4 9 5 1 4 9 5, ये क्या आई हमारे पास, हैश की वैल्यूज़। और अब हमने क्या फाइंड करना है, हैश टेबल फाइंड करना है। हैश टेबल फाइंड करेंगे तो साथ में पास जो लीनियर प्रोबिंग हम फाइंड आउट करते हैं वो भी हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने बात की कि जो हमारे पास हैश की वैल्यूज़ आएंगी उसको हमने एज आ इंडेक्स देखना है और एक्स की वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट कर देना है। हमारे पास टोटल साइज़ कितना था, हमारे पास टोटल साइज़ था 10, तो हमारी इंडेक्स कितने हो गए, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक हो गया, टोटल इंडेक्स कितने, 0 to 9 बिकॉज ऑफ साइज 10। ओके, अब हैश की जो वैल्यूज़ आई हैं उसको एज आ इंडेक्स और एक्स की वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 किस इंडेक्स में जाकर स्टोर होगा, 1 में। तो 1 देख लेते हैं, यहाँ पे ये है 1, यहाँ पे ये वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे। इसी तरह 2 को कौन से इंडेक्स पे पुट करना है, 4 इंडेक्स पे, तो 2 को 4 इंडेक्स पे पुट कर देंगे। इसी तरह 3 है, 3 किस इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगा, 9 में, 3 को 9 में स्टोर कर देते हैं। 4 किस स्टेप पे जाके किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 6 में, तो 4 को 6 पे राइट कर देते हैं। इसी तरह 9 1 में, यहाँ पे होगी लीनियर प्रोबिंग अप्लाई। देखिए यहाँ पे 9 जो है वो अगेन जाके 1 में स्टोर हो रहा है, लेकिन 1 तो हमारे पास पहले से फिल है। ठीक है, 1 इंडेक्स फिल है। तो लीनियर प्रोबिंग हमें ये कहती है कि अगर कोई इंडेक्स सेम लोकेशन पे अगेन आ जाता है तो उसको हमने जो एम्प्टी सेल होगा उसके नेक्स्ट वाला एम्प्टी सेल, उसका प्रीवियस नहीं, उसका नेक्स्ट एम्प्टी सेल, एम्प्टी जो है इंडेक्स, उसमें हम स्टोर कर देंगे। तो 9 इंडेक्स 9 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, जाके 2 में। यहाँ पे होगी लीनियर प्रोबिंग अप्लाई।
ठीक हो गया। अब साथ साथ हमें ये भी देख लेना है कि 9 जो है हमारे पास उसको कितने स्टेप मूव करना पड़ा है अपनी लोकेशन के लिए। तो 9 को सिर्फ 1 स्टेप मूव करना पड़ा है। मैं ये क्यों बता रही हूँ ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड पे राइट कर लेते हैं, 9 को जस्ट 1 टाइम मूव करना पड़ा है अपनी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पर जाने के लिए। अगर 10 है, 10 किस इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगा, 0 में, तो 10 को 0 पे राइट कर दिया। 11 इसी तरह 1 पे, 11 अगेन 1 पे आया है, जबकि 1 में तो पहले से है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट भी फ्री नहीं है तो उसे नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इंडेक्स की जो बॉक्स है वो फ्री है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 11 को राइट कर देंगे। अगेन यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग अप्लाई हो गई। अब यहाँ देखें, इस 11 ने इस वैल्यू को भी सर्च किया, इस बॉक्स को भी और इस बॉक्स को भी। तो यहाँ पे इसको 2 टाइम मूव करना पड़ा अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। ठीक हो गया, 11 भी हो गया। आगे अब 12 किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 12 4 इंडेक्स पे। तो 4 पहले से फील्ड है, एम्प्टी सेल ढूंढेंगे। एम्प्टी सेल उसका नेक्स्ट था 5, तो एग्जैक्ट जो 12 है वो 5 पे स्टोर हो जाएगा। अगेन 5 ने भी 1 टाइम अपनी लोकेशन को ढूंढा है, जस्ट 1 टाइम सर्च किया। आगे 13 हमारा रह जाता है एक एलिमेंट। 13 कहाँ पे स्टोर होगा, 9 में। तो अब आप देखिए 9 ऑलरेडी फिल है। ठीक हो गया, 9 इंडेक्स ऑलरेडी फिल है। तो अब ये नहीं करना कि हम प्रीवियस वैल्यूज़ को देखेंगे, हमने आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ को देखना है। नेक्स्ट तो हमारे पास कोई सेल नहीं है तो परेशान नहीं होना, हमने यहाँ से स्टार्टिंग से। अब आपने देखना है 9 को कितने टाइम अपनी 13 को कितना टाइम लगा अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 13 यहाँ पे जाके स्टोर होगा, यहाँ पे आकर उसको अपनी जो है लोकेशन मिली, क्योंकि यही एक एलिमेंट है जो हमारे पास एम्प्टी था। ठीक हो गया। अब कितना लगा गया, अब इसको कितनी स्पीड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको 8 टाइम लगे अपना पोजीशन को सर्च करने में, अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करने में। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट एलिमेंट रह गया एक्स का 15। 15 किस इंडेक्स में जाके स्टोर होगा, 5 में। तो यहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी फिल था, सर्च किया, नेक्स्ट मूव करते हुए तो हमारे पास एक एम्प्टी इंडेक्स मिल गया, एक एम्प्टी स्पेस मिल गई, सेल मिल गया। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे 15 को, और इसी तरह ठीक है 15 लास्ट एलिमेंट भी हमारा राइट हो गया। अब 15 को कितना टाइम लगा है अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करने में, 5 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और 3 टाइम लगे हैं। तो यहाँ हम 3 को राइट कर देंगे। ठीक हो गया। मैंने ये वाले इसलिए राइट किए हैं क्योंकि हमने देखना था कि हमारे सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन किसकी है, सबसे हाईएस्ट किसने सर्च किया है अपने आप के अपना एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे 13 जो है, 13 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ज़्यादा फाइंड आउट करना पड़ा, अपना 8 टाइम उसे अपनी जो है लोकेशन को चेक करना पड़ा। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ज़्यादा सर्च करना पड़ा है। तो वो हमारे पास क्या है, 13। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है। लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, लीनियर प्रोबिंग अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी फिल है तो उसको जो हमने जिस एलिमेंट को स्टोर करना है उसको उस इंडेक्स के नेक्स्ट वाले इंडेक्स में स्टोर कर देंगे। इस तरह से जो लीनियर प्रोबिंग है वो हमारी सॉल्व हो जाती है। हैश टेबल को सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोबिंग को इसीलिए हम यूज़ करते हैं। हैश टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।